स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिसाब किताब। आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म एंड इट्स एप्लीकेशंस। स्टूडेंट्स, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऐसी इक्वेशंस को सोल्व करने में हेल्प करता है जिनकी बाउंड्री वैल्यूज हमें गिवन होंगी, पर ना तो हमें उनका जनरल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और ना ही वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स की। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब। तो सी है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, लेट ft be a function defined for all t greater than equal to 0. Here t is greater than equal to 0, it's positive. Then the Laplace transform of ft is denoted by L of ft and it is defined to be 0 to infinity, which is the limit here, e to the power minus st, ft is the given function dt. Provided the integral exists, क्योंकि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी स्टूडेंट्स, तो हमें इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पिट किया है। यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट इनफिनाइट है, और इसको लिखेंगे कैसे? लैपलास ट्रांसफॉर्म के लिए L f of ft इक्वल टू 0 टू इनफिनाइट e टू द पावर माइनस st ft dt। जैसे ही आप इस ft फंक्शन को यहाँ पर पुट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर माइनस st से, लिमिट्स पुट करेंगे 0 टू इनफिनिट और dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। यहां पर s क्या है? s एक पैरामीटर है विच मे बी रियल, एक पैरामीटर है। आप देख सकते हैं ये फंक्शन भी s की फॉर्म में ही आएगा। क्यों? f of t f of t है और t की लिमिट्स पुट कर रहे हैं, लास्ट में s जरूर बचेगा, तो जो हमारे पास आंसर आएगा, जो इसको इंटीग्रेट करके आएगा, वो एक फंक्शन आएगा s का। ये L लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर कहते हैं इसको। ये किसी भी फंक्शन पर जब ऑपरेट करता है तो उसका मतलब ये होता है कि 0 टू इनफिनिट वी हैव टू इंटीग्रेट e टू द पावर माइनस st ft dt। जो भी यहां पर फंक्शन होगा उसको हम यहां पर पुट करेंगे और सोल्व करेंगे एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेंड। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, उनके लैपलास ट्रांसफॉर्म्स फाइंड आउट करते हैं। यहां पर देखिए लैपलास ट्रांसफॉर्म्स of some elementary functions। देखिए फंक्शन तो ft कुछ भी हो सकता है, पर तो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना और उनके रिजल्ट एज इट इज याद रखने हैं। सी हियर L of 1 मींस यहां पर ft हमारे पास 1 गिवन है, अगर मैं इसके फॉर्म में लिखना चाहूं। और स्टूडेंट इसका मतलब क्या होता है? 0 टू इंफिनिटी। मैं इसका आपको फाइंड आउट करके बता रहा हूं कि इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा। e टू द पावर माइनस st ft dt। ft तो हमारे पास 1 है, आप देख सकते हैं। फिर ft की जगह आपने 1 पुट कर दिया। This is 0 to infinite e to the power minus st dt। e to the power minus st का इंटीग्रेशन e to the power minus st, वो तो सेम एज इट इज आ गया। फिर जो इसकी पावर में जो एक्सपोनेंट है इसका, उसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t, we get minus s, लिमिट्स इनफिनिट टू 0। माइनस 1 अपॉन s बाहर रख लीजिए, e to the power माइनस या t की जगह इनफिनिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करनी है, माइनस 0 पुट कर दीजिए, s into 0। So this is 1 upon s e to the power 0 that's 1। यहां पर आप देखिए इनफिनिट 1 upon e to the power s to the power infinite 1 upon infinite है
and something upon a very large number is 0. तो ये infinite है, 0 हो जाएगा ये. This is 0 minus 1. What you get? Minus minus plus 1 upon s. So you can see here we have find out the Laplace of 1 is 1 upon s. Similarly, अभी हम कुछ और functions के बारे में बात करेंगे. यहाँ पर आप एक बार फिर से देखिए, L of ft बना दिया इसको, 1 ft की जगह आपने यहाँ पर पुट किया है 0 to infinite e to the power minus st dt. e to the power minus st dt इंटीग्रेट करिए आप. इंटीग्रेट करने के लिए e to the power minus st सेम एज इट इज आएगा. एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले एज इट इज लिखा जाता है, फिर जो उसकी एक्सपोनेंट है उसको डिफरेंशिएट करके नीचे पुट करेंगे, लिमिट्स को पुट करिए, यू विल गेट 1 अपॉन s. अब इसके कुछ और फंक्शंस के बारे में मैं यहां पर अभी लिख देता हूं. सिमिलरली अगर L ऑफ t टू द पावर n फाइंड आउट करना है, दिस इज गामा n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1. Here gamma n plus 1 है, here n should be greater than minus 1, क्योंकि गामा फंक्शन डिफाइंड होता है पॉजिटिव फंक्शन के लिए. तो n plus 1 को जैसे ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे है. जैसे आपने n plus 1 को greater than 0 किया, n क्या आ गया? greater than minus 1. एक और फार्मूला भी है इसका, n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1. n की वैल्यू 0 1 2 3, 0 से शुरू करेंगे, 0 फैक्टोरियल आएगा तो आंसर इज 1, या 0 फैक्टोरियल पुट कर सकते हैं, बिकॉज n फैक्टोरियल क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स. 5 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल है, जो मर्जी है. वी विल सी दैट इन द क्वेश्चन. आफ्टर दैट here Laplace transform of e to the power at. इसका रिजल्ट याद रखिए, it is 1 upon s minus a, and we will prove it later. Next, cos of at. इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. साइन ऑफ at, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. नाउ cos ऑफ h at, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. साइन h at, आप देख सकते हैं कुछ खास चेंज जो हो रहा है. cos at था s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, cos h में माइनस आ जाता है, ऐसे ही साइन h में नीचे माइनस आ जाएगा डिनोमिनेटर में, बिटवीन s स्क्वायर एंड a स्क्वायर. तो आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखे हैं, जिनको हमने डायरेक्टली यूज भी करेंगे प्रॉब्लम्स में. एक बार मैं फिर से बता देता हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का होता है 1 अपॉन s, लाप्लास ट्रांसफॉर्म t की पावर n का होता है गामा n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर n प्लस 1. हियर n शुड बी ग्रेटर देन माइनस 1. ये रिजल्ट भी हम यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n. दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1. Here n should be 0, 1, 2, 3 and so on. Next, Laplace transform of e to the power at 1 upon s minus a. Laplace transform of cos of at s upon s square plus a square. Laplace transform of sin at a upon s square plus a square. Laplace transform of cos h, put here minus sign in this case, s upon s square minus a square, and sin h at a upon s square minus a square. अब स्टूडेंट्स हम इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक लिनियरिटी प्रॉपर्टी है और स्केल प्रॉपर्टीज हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में बात करेंगे. सो लेट अस सी.
लिनियरिटी प्रॉपर्टी एज द नेम सजेस्ट कि लैपलास ट्रांसफॉर्म लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं एलटी, लैपलास ट्रांसफॉर्म की। क्या कहती है लिनियरिटी प्रॉपर्टी? इफ C1 C2 आर कांस्टेंट्स एंड FT GT आर फंक्शंस ऑफ T, then L of C1 f of t plus C2 g of t, Laplace transform C1 of f of t plus C2 g of t is equal to C1 हम बाहर ले सकते हैं, Laplace transform हम सेपरेट ले सकते हैं। Laplace transform ऑपरेटर एक बार इस पे ऑपरेट करेगा प्लस एक बार इस पर ऑपरेट करेगा, जैसा मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहां समझने का मतलब यह है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस पर डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करेगा। यहां पर C1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, L of f of t plus C2 L GT। अब ऐसे लिख लीजिए कि C2 कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं और जो बाकी फंक्शन बचा है उस पर लैपलास ट्रांसफॉर्म को ऑपरेट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का भी हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में, क्वेश्चंस में बात करेंगे इस बारे में। एक और प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी रूल क्या है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसके अंदर हम e टू द पावर 80 से अगर किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, e टू द पावर 80 से अगर हम किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, वी विल सी दैट। सपोज L of ft is equal to f of s, then L of e to the power 80 ft is equal to f of s माइनस ए। जैसे ही ft फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया है e टू द पावर 80 से, चेंज क्या आ रहा है इसके अंदर, s माइनस ए, s becomes s माइनस ए, f of s माइनस ए। लेट्स चेक इट आउट कि इसका प्रूफ देखते हैं हम ये कैसे हुआ। L of ft is equal to e to the power minus st ft dt, integrate between the limits 0 to infinity. This is the definition of Laplace transformation. Now let us multiply it by e to the power 80, e to the power 80 ft। अब L के साथ जो लिखा है ये सारा का सारा फंक्शन उठाकर हम यहीं पुट करेंगे, e to the power minus st as it is आएगा, मल्टीप्लाई में ft की जगह क्या लिखा जाएगा, e to the power 80 ft dt। जीरो टू इनफाइनाइट e to the power minus st plus 80 ft। आप देख सकते हैं बेस सेम है, पावर गेट्स एडिड, माइनस st प्लस 80। Now 0 to infinite, take माइनस कॉमन, इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है हमारे पास लैपलास ट्रांसफॉर्म की उस फॉर्म में लेकर आएंगे। माइनस एस मैंने कॉमन ले लिया, कैन आई टेक इट? नो।
लेट्स टेक आउट t, t कॉमन आएगा माइनस एस टी प्लस ए टी, t कॉमन, ब्रैकेट में आई गेट s माइनस ए एफ टी डी टी। s माइनस ए को r लिख लीजिए, पुट s माइनस ए को आपने r पुट कर दिया, यू गेट e टू द पावर माइनस आर टी एफ टी डी टी। अगर आप स्टूडेंट सब ध्यान से देखिए, ये वापसी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है। यहां पर s था तो इसका मतलब होता था f ऑफ s, अगर यहाँ r है तो इसका मतलब है f ऑफ r। f ऑफ r की वैल्यू ही क्या है, s माइनस ए। सो दिस इज द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, रूल है, उसका प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया कि L ऑफ e टू द पावर 80 एफ टी एफ आर इज इक्वल टू f ऑफ s माइनस ए। सो दिस इज द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ध्यान से देख लीजिए कि कभी भी किसी भी फंक्शन को आप e टू द पावर 80 से, चाहे b है चाहे c है, जो मर्जी हो, s को चेंज किया जाएगा s माइनस ए में। यहां b होगा आई विल चेंज s माइनस बी, c होगा आई विल चेंज s माइनस सी। अब जो मैंने आपको पहले एलिमेंट्री फंक्शंस के बारे में बताया है कि उनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स क्या हैं, अगर आप अब सोचिए कि अगर हम उनको सब फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते जाए e टू द पावर 80 से, क्या चेंजेस आएंगे सारे फंक्शंस में? जहां जहां s है, चेंज इट टू s माइनस ए। स्टूडेंट्स, पहला फंक्शन था 1, मल्टीप्लाई को मैंने कर दिया e टू पावर 80 से, ऑब्वियसली e टू पावर 80 रहेगा, यह आ जाएगा 1 अपॉन s माइनस ए। सेकेंडली L ऑफ सेकंड फंक्शन क्या था, t टू द पावर n, e टू द पावर 80 t टू द पावर n, क्या चेंज आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में s माइनस ए n प्लस 1। थर्ड e टू द पावर 80 का आपको पता ही है, तो सेम लिख दीजिए आप। फोर्थ फंक्शन मैंने वहां पर लिखा था cos 80। यहां पर क्या करते, देखिए वहां 80 पहले यूज हो चुका है, मैं यहां e के साथ यह काम करते हैं, e टू द पावर 80 लिखते हैं, लेकिन cos के साथ चेंज कर देते हैं, b लिख देते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही चेंज आएगा, क्या आता है s, लेकिन हमने, आप ऐसे समझिए इसको, पहले तो ये सब यहाँ पे a स्क्वायर लिख रहे थे, यहाँ b है तो यहाँ b स्क्वायर लिख दीजिए। अब s है, मैंने कहा s को चेंज करना है, e की पावर 80 है तो s माइनस ए में चेंज हो पाता है, यहाँ पुट कर दीजिए s माइनस ए, यहाँ पे पुट कर दीजिए s माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ b है तो यहाँ b स्क्वायर। सिमिलरली e टू द पावर 80 साइन bt, a लिखते थे, यहां पर आएगा b जो साइन के साथ है, नीचे s माइनस ए होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हाइपरबोलिक में अप्लाई करेंगे इसको, हाइपरबोलिक फंक्शंस में e टू द पावर 80 cos of h bt, this you get here s minus a upon s minus a whole square, just change the sign, minus b square। it is b upon s minus a whole square minus b square। students, तो आप देख सकते हैं यहां पर e टू द पावर 80 से चेंज करने में क्या आ रहा है,
s gets changed to s minus a in every function, जहां पर s है वहां पर s minus a कर दिया। तो ये वो फंक्शंस हैं जब हम मल्टीप्लाई कर दें e to the power 80 से, तो उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो एलिमेंट्री फंक्शंस थे उनके अंदर क्या चेंजेस आए, मल्टीप्लाइंग इट बाय e to the power 80। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है और उसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं डायरेक्टली क्या है। If L of ft is f of s, then L of अगर स्टूडेंट्स हम यहां पर t बाय a कर दें, ये डिवीजन प्रॉपर्टी के हिसाब से, कि अगर हम t की जगह t बाय a पुट कर दें, व्हाट विल बी द चेंज इन द पैरामीटर s? इसका आंसर आ जाएगा a f of s। सेकंड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई कर दिया अगर 80 से, a से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप t को, सॉरी यहां पर नहीं लिखने की जरूरत, then L of f of 80 क्या होता है? This is 1 upon a f of s by a। तो आप देख सकते हैं ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। f of t था, f of s होता है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की। t by a किया हमने, व्हाट विल द चेंज इन द सॉल्यूशन? a f of as। यहां पर भी सेम 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है, t की जगह 80 आ रहा है, 1 अपॉन a f of s by a आएगा। तो स्टूडेंट्स ये सारी की सारी प्रॉपर्टी थी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और जो आपको मैंने इनके एलिमेंट्री फंक्शंस के बारे में बताया है कि उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स कैसे लिए जाते हैं, उनके डायरेक्ट सॉल्यूशंस ही पुट करने हैं आपने क्वेश्चंस में। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन स्टूडेंट्स ले लेते हैं हम। सपोज आई एम हैविंग e to the power 5t plus 2 sin t minus 3 cos t। ये प्रॉब्लम हमारे पास कि you have to find out the Laplace transform of e to the power 5t plus 2 sin t minus 3 cos t। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। e to the power 5t, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। l e to the power 5t पर अलग से अप्लाई करिए, 2 sin t पर अलग से अप्लाई करिए, माइनस 3 cos t लिखा है, इन तीनों पर अलग अप्लाई करेंगे। कैसे लिख सकते हैं इसको? e to the power 5t प्लस l of 2 sin t माइनस l of 3 sin t e to the power 5t। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? 1 अपॉन s माइनस a, s माइनस 5। इसको सोल्व करने के लिए 2 बाहर रखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t, 3 बाहर रखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos आएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t हो जाएगा 1 अपॉन में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मींस 1। देखिए यहाँ 80 था, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखना था इसका? a मींस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर,
1 ही रहेगा, -3 cos 80 का मैंने बताया था। आप यहाँ a को 1 समझिए ना, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही नहीं मैंने कुछ, तो अंडरस्टूड है। इसका क्या था, s/s² प्लस 1। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए, s² प्लस 1 आएगा, 2 - 3s और 1/s-5। यही आंसर है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁵t + 2 sin t - 3 cos t का कैसे निकालना है। सिर्फ लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। आप इवन यहाँ पर लिख भी सकते हैं यूजिंग linearity property। LP linearity property। तो e⁵t का मैंने लिखा 1/s-5। 2 sin t का आप लीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2/s² + 1 - 3s/s² + 1। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 2 - 3s, दिस रिमेन्स द सेम, वी गेट द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, इससे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर। और आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब करें चैनल को। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी आपका सजेशन है, डू कमेंट इन द बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।